तीन लोग चोरी भई, सबका धन ले लीन, और बिना मूड़ का चोरवा परा न काहू चीन। साखी है। इसका विवेचन क्या है? इसका विवेचन तो सदगुरु ही बता सकते हैं। अब हम तो नहीं समझ पाएंगे। तीन लोग चोरी भई, तीनों लोग में चोरी हो रही है। चोरी मन कर रहा है, यही मन है बिना मोड़ के। तीन लोग चोरी भई, सबका धन हर ले, सबका धन हर ले। यानी लड़का भयो, जवान भयो, बुढ़वा हो गया, मर जावा ले, सब धन छीन लिए। काम द्वारा, लोभ द्वारा, मोह द्वारा, हैं सब धनी ले लिए। और बिना मूड़ के चोरवाई के मूड़ है मन के कभी। और परा कहो चिर कोई आ तक चीने नहीं पाता। डकैता डकैती करे उनका चिन्ह ले जाते, और यो बिना मूड़ कहे न देखे मिले न सुने मिले, और सबका धन हरण कर रहा है पूरे संसार के। हाँ, ये मन ही कर रहा है। हाँ, यहाँ बने तो करते ना। और कोई चिन्ह पावत है कहाँ तक ना, देखा ही नहीं किसी ने। तो वही साहब लिखे बीजक माँ बिना यानी तीन लोग चोरी भई, सबका धन ले लिए, सबका धन चोरी करके हरण कर लिए, और बिना मोड़ के चोरवा परा न कहो, कोई का चीज नहीं पर सब धन चुरा लिए। काम द्वारा शरीर नष्ट कर डाले, लोभ द्वारा अधोगति का हटा रहे, मोह द्वारा अधोगति घटा रहे है, काम और क्रोध द्वारा तो जन्म था। क्रोध अगर जब आ जाए तो तन मन तो उत्ते जले लागत है। क्रोध न करो, मैं लिखे लक्षण क्रोध लक्षण में कि जो जिसके पास क्रोध आता है तो क्रोध है, करो न क्रोध बुद्धि भ्रम होई, क्रोध की है से अवगुण उपजे सब गुण जाए बिगोई, जितने गुण है सबको दूर भागी क्रोध से। जैसे क्रोध आई जैसे कि बहिना हिंसा तुरंत आ गई, फट से कहे मार। जैसे क्रोध हवा तुम्हारे लाली लाली आँखी भाई, जैसे हिंसा आ जाए फिर के मार, काटे लगा। और अगर जो नहीं विचार के हो मार भी हो, अगर जो विवेक है तुम्हारे पास, विवेक के पास परिणाम होता है। तो जैसे विवेक आवा तो परिणाम है कि अगर जो मार दे तो कोई का कि तुरंत चूटी बिल ढूंढे पड़ी कि पुलिस ने पकड़ लिया, और फिर पकड़ के पुलिस जेल ले जाए, चाहे तुम चूटी बिल में घुसे हुए है, और जेल भेज दी, अधोगति चले गई हो है। और जो परिणाम है कि अरे क्रोधावा के आओ सरो बताई करते, और ऐसा कह मार, अब तुम्हें फिर दया आ जाए, यार काम आई तो छोड़ आ गई, मारो पीटर नहीं था, कैसे क्रोशों को दूर चले गई है ना। और अगर दया ना आई, निर्दयी बने तो मार जो भर दे, और मार दे तो कितनी परेशानी हुई फिर, क्योंकि था है कुछ दोबारा पार है कुछ, का हुई वहाँ सजा होगी, फांसी होगी, का होगी। तो इससे जो है क्रोध न करो बुद्धि भ्रम होई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाते, और क्रोध की है से अवगुण उपजे सब गुण जा बिगोई, जितने गुण हैं सब बिगो जाते, यानी सब खत्म हो जाते, और अवगुण सब आ जाते है ना। यही में है ध्येय सारों से। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य हिंसा परमो धर्म, अहिंसा का धारण करना चाहिए, और हिंसा को 100 कोस दूर रखा जाए। जब तुम्हारे पास क्रोध काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये जौन है सात तुम्हारे दुश्मन आए है ना। और सत्य तो तुम ही आओ, यह जो सत्य है, सत्य दया धर्म प्रेम शील संतोष विचार, ये जौन है छा गुण है, और वो छाओ गुण है, इन्हन के लड़ाई हो, इन्हन के संघर्ष हो रहा है महाभारत।
कौन महाभारत लिखा गवा है, ये तो बड़े घटे के अंदर होना। जो समझो क्रोध आवा तो जान लो रावण भैजन, यानी अहंकार आवा जान लो रावण भैजन है, मोह आवे जान लो रावण भैजन। ये सब लक्षण रावण के पास थे। और राम के पास था क्या कि सत्य, दया, धर्म, प्रेम, शील, विचार, संतोष, ये 5 गुण राम में रहे, रावण में नहीं रहे। रावण निर्दयी रहा है, राम के पास गया। राम आखिर में चिट्ठी लिख के भेजी किसे, हनुमान से, कि जाओ और कह दो कि हमारी शांति सीता को उन्होंने अपहरण कर लिया, वो शांति हमारी वापस कर दो। हम अशांति होना नहीं चाहते, हम अपने शांति में रहना चाहते हैं। और शांति रूपी सीता को उन्होंने अपहरण कर लिया है, तो उसे कह दो इज्जत के साथ दे दो। तो उसने कहा कि जब वहाँ रावण और हनुमान संवाद तो अब संभव में हुई, तो जब हनुमान जी जाते हैं और आखिरी में बता कि हम देखो तुम्हारे गुरुवान, तब कहा कि हम तो 11 गुरु तो कब्जम की है, और तुम 12वें कहाँ से रुद्र आएगे? 11 का तो हम पूजा कही थी, तो कहें 12वें रुद्र, कहें तुम कहाँ से आएगे? अब वो आंधर रहा है ना, अहंकार बस। तो कहें हम तुमने गुरुवान देखो हनुमान आंधी, हम कुछ नहीं लग गया, भाग जाते कुछ नहीं है। तो हनुमान जी वहाँ बताएं कि देखो हम तुम्हारे गुरुवान, हम समझाई थे, मान जाओ और सीता का वापस कर दियो, और उनसे जाओ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो कि हमसे गलती हुई है, तो भगवान तुमका माफ़ कर दो। तो देखो चिट्ठी लिख के दी, तो कोई हम ना मानो। तो कौन धोगती है कि 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती 3 घर रावण दिया न बात, सब साफ होगा कि नहीं साफ होगा? राम के पास गुण थे कि उन्होंने राज को नहीं चाहा। पिता तुरंत बर्बाद दिया, तुरंत बलकर बस धारण करके और चल दिया। वशिष्ठ जी से नहीं पूछा कि क्या हमारा ग्रह है, क्या दशा है, क्या है, क्यों हमें हो रहा है। तो राम का राज, और भरत जी को राज देने को कहा था कि कहीं ने, भरत जी जो है मार मार करके उसको कुबरी कर दिया मंथरा को, और राज नहीं दिया। राज धन ना लाए, राम का राज होता था, होने देते, हमारा भाई है, हम क्या करेंगे? राज छोड़ दिया तो राज बरकरार रहा है। आकर के फिर राम को राज मिला घूम करके। और महाभारत इसके व्यंग लिखा गया कि भगवान कृष्ण और अर्जुन सब लोग गए और कहा भैया, श्री कृष्ण भगवान ने कहा भैया इनको जो है आप 5 गांव दे दीजिए और इसी में गुजर बसर कर लेंगे 5 भैया के दिन, आप सम्राट बन के राज कीजिए। तो उसने कहा कि 1 सुई की नोक भर जमीन नहीं देंगे बगैर युद्ध के। तो कृष्ण भगवान ने कहा युद्ध में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, न मानो कितनी बहुवेटिया राण हो जाए, अगर उसके मुझे परवाह नहीं, अगर बगैर युद्ध के सुई की नोक भर जमीन नहीं देंगे। तो राज सब खंड भंड हो गया, समाप्त हो गया है कि नहीं हुआ? कोई करने वाला रह गया? महाभारत में आखिर में कोई राज करने वाला नहीं बचता। और यहाँ जो है रामायण में देखो दिखाया गया है कि न राम राज्य है न भरत राज्य है, तो राज बरकरार रहे। वो राज फिर आए राम के बाद में, पूरी जनता कही कि तुम राज करो। अब वही पर ने कथा है कि जिन्हें प्रजा प्राण सब प्यारी, सो नृप यानी सो नृप नरक अवश्य अधिकारी। जिसको प्रजा प्राण के सामान नहीं है वो नरक का अधिकारी है राजा है। अब इस पर जो है वो धोबी कहने लगा कि अब वह एक दिन गई रहा है वो पार का, तो नैहरे अपने, तो वहाँ लौटी आई तो गली में जो है तो
तूफान आएगा। तो वह कहे नाव हम न खोलो भाई, तूफान आएगा, नाव हमारे बूढ़ी है, सब आदमी बूढ़ी है, तो हम नाव न खोल बच्चे जो। अब भाई जी का जाए कि अपने घर का चले जाओ, दूर के हो वो भाई हमरे कुरिया में रात निवास कर लो, सुबह चले जाओ। तो रात में रुक गए हुए और सवेरे हुआ से आई जब 4 बजे खटखटाई पल्ला, कैसे उठा दो बाबा, कहे कहाँ गए, कहे नहरे, कहे नहरे गए है अति जुड़ा गए। तो कहे उल्टा तो से बिना कहे क्यों घर बाप के सिधाई है, वह कहे नहरे गए है। तो कहे उल्टा तुम मुझसे बिना कहे क्यों घर बाप के सिधाई है, क्या रामचंद्र के घर जैसी है जगह कौन सी पाई। राम के तरीके से न जानो, रावण के घर में सिया रही पर उन्हें तनिक परवाह नहीं, या निकलता घर से अब ऐसी नारी की चाह नहीं, भाग जा, तेरी ऐसी नारी की वजह नहीं जो थे की। हम राम को तुम्हारे यार है, और राम पिछवाड़े सुनर रहे बैठे। पहले के राजा रहे वही रात में सादे ड्रेस में घूमत रहे कि हमारी राज में का हो रहा, मंत्री के माथे नहीं रह रहे, तो उनके पिछवाड़े लड़ाई सुनर रहे। तो कहे उल्टा तू मुझसे बिना कहे क्यों घर बाप के सिधाई है, क्या रामचंद्र के घर जैसी है जगह पोल सी पाई। रावण के घर में सिया रही पर उन्हें तनिक परवाह नहीं, जा निकल टुकलटा घर से अब ऐसी नारी की इच्छा है। तो नारी कहती थी मुँह थामो सीमा के बाहर जाओ ना, धर्मा अवतार रघुराई पर नाहक का थूक उड़ाओ ना। राम को खबर मिल गई कहीं तो सारा नशा भुलवा देंगे, उड़वा देंगे धज्जी धज्जी, ऊपर से नमक भरा देंगे। वह कहे तुम्हारे खाल खींच ले जाए, नमक रगड़ा जाए तुम्हारी देह में, अगर जो राम जाने पाएंगे। और राम सब सुन रहे यहाँ बैठे। तो धोबियावा गए, धोबी बोला तो डर क्या है, हम चले यहाँ से जाएंगे, अपना उद्यम है साथ साथ हर जगह कमाए खाए। कहने कहा राम है हमारे पास उद्यम है नारी माता के हर जगह कमा खा जाए, क्या साहस रहा है, हिम्मत रहा है, तो इतना बोल रहा है। तो अब राम सब सुनत रहे, वो क्या सब पूरा जब सुन के क्या समाप्त हो गया तो ये चले आए। रहे रात भर सोचते करुणा निर्निकेत, बैठ गए एकांत में, फिर बंद हो समय चारों भाई का बराए न बैठाए। तो रात का वृतांत कहा सारा, पूछा फिर कहो राय क्या है, और देखो कैसे कहन कि सीता का फिर उपाय क्या है। तो भाई और तो सब कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी को सहल रहे, कहन पकड़ा दीजिए उस पामर को, औरों को सीख करा दीजिए। अब देखो क्रोध, क्रोध की महिमा यहाँ पर है। पकड़ा लीजिए उस पामर को, औरों को सीख करा दीजिए, उड़वा दीजिए चमड़ी उसकी, ऊपर से नमक भरा दीजिए, खाल खींच के सारे ऊपर से नमक भरा वाले। कैसे ऐसी बात हो कहिए, जाने हो। तो भरत जी न्यायी थे, उन्होंने कहा भरत देख गलत है लकड़ तुम्हारी, ऐसे चल सकती नहीं राजवंश के लिए, जो आज एक के मुँह पर है और सभी के अंदर है, या खिचड़ी सबके अंदर पाकत है। 14 साल लेकिन डर बस कोई कह नहीं रहा है। 14 साल सीता में रहे तो पति मरते नहीं, या खिचड़ी पाकत अयोध्या भरे माँ, बोले कोई कह नहीं पावत। और धोबी कह दिए तो वो कहे खाल खिंचाएगा तुम भूसा भरा दिए, नमक रगड़ा दिए, या कहाँ न्याय है। या न्याय जो है राजवंश की नहीं। बस राम तुरंत कर गए और कहेंगे तुमको दंड मिलेगा। लक्ष्मण सीता को तुम फौरन रथ पर बिठा करके ले जाओ, ज्ञान जंगल में छोड़ कर आओ, ये तुम्हारे लिए दंड है। और कोई नहीं कहें, बोले अतरे में कह नहीं रहा है कि पकड़ा लीजिए उस पामर को, और को सीख करा दीजिए, उड़वा दीजिए चमड़ी, ऊपर से नमक भरा दीजिए। तो कहें यही तुमने क्रोध किया इसलिए तुमको दंड मिलेगा, तुमको सीता तुम ही जाओ जंगल छोड़े, जंगल छोड़े। और लक्ष्मण माता के समान माना रहा है सीता का। और सीता रही जो है गर्भधारी, गर्भ रहा है पेट में। तो माताओं ने जब हाल सुनी, पूछा कैसी तैयारी है, बच जाने का है समय कौन, हालत गर्भ की तुम्हारी है, तो मेरे पेटे में हमल है, और कहे कर जा रहे हो जंगल का घूमे। तो ये यहाँ राम कह रहा है कि जैसे जब कह रहा ऋषि मुनि के दर्शन करावा रहा है, कहा रहे हो फिर दर्शन कराओ, तो जाओ लक्ष्मण तुमका दर्शन करा ली, रथ पर बैठ लेना, आराम से चल देंगे।
कि ऋषि मुनि के दर्शन करबो। और जब वाल्मीकि आश्रम मटे तो कहे मैया जी प्रणाम, अब हम यहीं छोड़े तुम्हें जा रहे। कहे इसे क्या बोल रहे, हम का अकेले हैं छोड़े कहा जा रहे। कहे नहीं, आदेश है यही। कहे किसका? कहे भ्राता श्री राम का। अगर उनके आदेश है तुम जाओ, और हमारा जो प्रारंभ होगा होगा, है ना। तब फिर देखो वहीं पर पूरा जो है लोकुश काल बन हुआ रहा। कहने का मतलब कि बड़े बड़े ये जो है बनाया जाते हैं, जो साहित्यकार बनाता है इसीलिए बनाता है समाज का सुधार, कि क्रोध न करो, लोभ न करो, मोह न करो। अब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल लोभ करबे ही न करो, सब धन सारे बहा दियो, कूड़ा मत चला जाए, है। यहाँ तक लिखा गया है कि 10 अंश गुरु को दीजिए, 10वांश गुरु को दीजिए। जैसे 100 रुपया कमाओ है तो 10 रुपया धर दियो अलग, 100 रुपया कमाओ 10 रुपया अलग धर दियो। तो 10वां जब धर रही हो तो कोई दिन वो 10 हाँ जो है बनकर तैयार है खजाना, और जब दानो खजाना बनकर तैयार होगा बोके चुप चाहे कोई खवा दियो तो उसकी आत्मा में चला जाए, आत्मा में चला जाए, जीव के कल्याण हो जाए मन, है नहीं। और जीव खुश हो जाए, खा ले। भूखी आत्मा जो है उसका तकलीफ है। और चाहे तुम जो है कहीं खिला दो, पिला दो, या कोई गरीब गुरबा का दे दो, है। हाँ, वो धर्म काम में लगा धर्म दो। काम में लगा दियो 10वां तो तुम्हारे कल्याण रही। और जो पूरा तुम खा लियो तो धोगति चाहिए। क्या आप तो बता नहीं रहो कि जबराज कहे कि जबराज कहे जबराज से कि हमका जो है 10 लाख रुपया तुमका देवे, बोले एक दिन के लिए हमें छोड़ दियो। तो तुमका न छोड़ पाए हम, है। रुपये की हमें नहीं ज़रूरत है। तो वो रुपया के उसका नहीं ज़रूरत है, उसका जो है जल्दी चलो, जाने। वहाँ फिर न रुपया की तौल है और न देही की तौल है, न काहे की तौल है। वहाँ तो तौल है कि जल्दी चलो, वारंट आ गया। जैसे बिला जमाती वारंट होगा, दरोगा छोड़ नहीं सकता, चालाने करी हैं, जानो। वारंट पर तो छोड़ जाए, यहाँ मुचलका हो जाए, थाने में मुचलका ले ले, हमले जमानत वहाँ करावे के पड़ी। यहाँ रुपया लेके मुचलका ले ले, मिले अगर जो बिला जमाती वारंट है तो यहाँ दरोगा नहीं छोड़ी, फिर जा से हाजिर करिए। तो जब मौत आवत है तो फिर जमराज जब आओ तो फिर बिला जमानती वारंट लेके आवत है। अब चलो जल्दी हाजिर हो जाए, फिर वहाँ कोई वो नहीं है।